हाल ही में दुनिया भर में एक नाम गूंज रहा है, नो किंग्स। ये एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो आइए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये आंदोलन है क्या और ये इतना बड़ा कैसे हो गया। और जब कहा जा रहा है कि ये बड़ा है तो इसका मतलब वाकई में बहुत बड़ा है। अंदाजा लगाइए, करीब करीब 80 लाख लोग, जी हाँ, 80 लाख लोग दुनिया भर में सड़कों पर उतरे हैं इन प्रदर्शनों में। और ये सिर्फ एक दो शहरों की बात नहीं है, इसका फैलाव देखिए। अमेरिका में न्यूयॉर्क, शिकागो से लेकर यूरोप में लंदन, बर्लिन, रोम तक, मतलब 3,000 से भी ज्यादा जगहों पर एक साथ ये विरोध प्रदर्शन हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी एक बात थी जिसने इतने सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग देशों में इस एक बैनर नो किंग्स के नीचे इकट्ठा कर दिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस नाम से ही, नो किंग्स। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, नो किंग्स असल में एक बहुत ही पुराना अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांत है जिसकी जड़ें अमेरिकन क्रांति से जुड़ी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई राजा नहीं, मतलब कोई भी चुना हुआ नेता एक तानाशाह या राजा की तरह बर्ताव नहीं कर सकता। लोकतंत्र में मनमानी की कोई जगह नहीं है। और आज जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो इसी पुरानी सोच को आज के हालात पर लागू कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि मौजूदा सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, अपनी हदों को पार कर रही है, बिल्कुल एक राजा की तरह। और इसी सोच को दिखाता है एक बहुत ही दिलचस्प नारा जो इन प्रदर्शनों में खूब देखने को मिला। सत्ता परिवर्तन घर से शुरू होता है। ये लाइन अपने आप में इस आंदोलन का पूरा मकसद साफ कर देती है। तो ये तो हुई सोच की बात, लेकिन हर बड़ी आग के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है ना? इस आंदोलन की चिंगारी थी ईरान के साथ युद्ध। इस एक युद्ध ने ना पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ा दी। लोगों को डर सताने लगा कि कहीं मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध न छिड़ जाए। फिर तेल की सप्लाई रुकने का डर, जिससे महंगाई आसमान छू सकती है। और हां, एक बड़े मानवीय संकट और रिफ्यूजी क्राइसिस का खतरा तो था ही। बस इन्हीं सब वजहों से लोगों को सड़कों पर ला दिया। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये युद्ध सिर्फ एक चिंगारी थी, पूरा बारूद नहीं। अमेरिका और यूरोप दोनों जगहों पर पहले से ही बहुत सी शिकायतें और गुस्सा, एक तरह का बारूद जमा था। इस युद्ध ने तो बस उस पे चिंगारी का काम किया। और ये शिकायतें दोनों जगहों पर थोड़ी अलग अलग थीं। जैसे अमेरिका में लोग सरकार के बढ़ते अधिकारों, इमिग्रेशन को लेकर सख्त नीतियों और आर्थिक परेशानियों से तंग थे। वहीं दूसरी तरफ यूरोप की चिंताएं ज्यादातर जियोपॉलिटिकल थीं। उन्हें डर था कि नाटो गठबंधन कमजोर हो रहा है, कहीं ये युद्ध फैलकर यूरोप तक ना आ जाए, और वो अमेरिका के एक तरफा फैसलों से भी खुश नहीं थे। अच्छा, अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि ये आंदोलन बना कैसे। मतलब लाखों लोग बिना किसी एक बड़े नेता के इतनी जल्दी, इतनी अच्छी तरह से संगठित कैसे हो गए? ये है 21वीं सदी के आंदोलन का मॉडल। सबसे पहले छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स ने शुरुआत की। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को जोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में इन प्रदर्शनों को एक ही समय पर सिंक्रोनाइज किया गया। नतीजा, एक ऐसा आंदोलन जिसका कोई एक चेहरा या लीडर नहीं है, लेकिन जो बेहद शक्तिशाली है। तो ठीक है, आंदोलन हो गया, लोग सड़कों पर आ गए, पर इसका असली राजनीतिक असर क्या होगा? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? इसका असर कई लेवल पर दिख सकता है। सबसे पहले तो मौजूदा सरकार पर। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स गिर सकती हैं, देश के अंदर से दबाव बहुत बढ़ सकता है। फिर आने वाले मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हां, इसका एक और असर ये होगा कि जो विपक्षी पार्टियां और आंदोलन हैं, उन्हें जाहिर तौर पर मजबूती मिलेगी। अगर हम इसकी तुलना इतिहास के दूसरे बड़े युद्ध विरोधी आंदोलनों से करें, जैसे वियतनाम या इराक युद्ध के समय हुए प्रदर्शन, तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ युद्ध के खिलाफ थे, लेकिन नो किंग्स आंदोलन सिर्फ युद्ध के खिलाफ नहीं है, ये सरकार की बढ़ती तानाशाही के भी खिलाफ है। और दूसरा बड़ा फर्क यह है कि ये आंदोलन शुरू से ही डिजिटल और ग्लोबल है, जो पहले के आंदोलनों में नहीं था। तो कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि नो किंग्स सिर्फ एक युद्ध विरोधी आंदोलन नहीं है, ये असल में दो चीजों का एक अनोखा संगम है। एक तरफ युद्ध का विरोध और दूसरी तरफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। ये आज के दौर में सरकार की बेहिसाब ताकत को दी गई एक सीधी चुनौती है। और यहीं पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है कि जब दुनिया भर में लाखों आम नागरिक एक साथ उठ खड़े होते हैं और किसी सरकार की ताकत को सीधी चुनौती देते हैं, तो इसका अंजाम आखिर क्या होता है?
इसका भविष्य पर क्या असर पड़ता है?